डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। वाराणसी के मिश्रा जी जो बड़े चर्चित चेहरा हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले मिश्रा जी वाराणसी ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर और देश स्तर के कई शहरों में मिश्रा जी एक चर्चित चेहरा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत स्तंभ माना जाता है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ब्राह्मण पर क्या बोल दिया कि मिश्रा जी के तेवर देखने लायक हो गए। आज आपको मिश्रा जी की बातों को संज्ञान में लाते हैं, दिखाते हैं कि वाराणसी के मिश्रा जी मोहन भागवत जी के टिप्पणी पर, ब्राह्मणों पर कहे गए शब्दों पर क्या कहते हैं और कितना कुछ कह देते हैं। यही बात यदि किसी दूसरे व्यक्ति, यदि इस्लाम धर्म को मानने वाला, बौद्ध धर्म को मानने वाला या दूसरे किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने बोला होता तो क्या हो जाता। आइए आपको दिखाते हैं मिश्रा जी कैसे और क्या बोल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। पंडित जी कहने पर बुरा नहीं लगा? नहीं नहीं, कहें हमको बुरा लगेगा। तो हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि पूरी तरह से जो पोल था पंडित लोगों का पूरी तरह से मोहन भागवत जी ने खोल दिया है, क्या कहेंगे आप? पागल है, पागलों की बात करें, मोहन भागवत पागल हो चुका है, उसका स्क्रू ढीला है। हाँ। देखो हम गाड़ी के दुकान पर हैं, गाड़ी बनवा रहे हैं। हाँ। हम आपके माध्यम से मोहन भागवत से कहना चाहते हैं कि उम्र के हिसाब से अगर दिमाग का स्क्रू कोई ढीला हो गया हो, हाँ। कहीं नहीं मिल रहा हो रिंच पिलास, तो आओ बनारस हम कसवा देते हैं। पागल हो गया है मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ब्राह्मणों को बदनाम और कलंक करने का काम कर रहा है, तो उसको तो होश आना चाहिए। और हालांकि देखिए एक बात हम आपको बताएं, तो मोहन भागवत को आप इस तरह से बोल रहे हैं कि पागल हो गए हैं, तो वो हमको क्या बोला, हमारे जाति को क्या बोला? हमारे वजह से भारत देश गुलाम था 600 साल। हमने ऊंच नीच जाति बनाई है। ये पागलों वाली बात नहीं बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? अरे चुप रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का दोगला नेता जो भाजपा मोदी और योगी ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण नेता होगा दोगला, कुत्तों की तरह चिल्लाता और कुत्तों की तरह हैसियत बना दिया मोहन भागवत ने ब्राह्मण नेताओं का, जिन्होंने भाजपा चिल्लाया था। सुनिए मिश्रा जी, अधिकतर ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी में ही, वही तो कह रहे हैं कि कुत्ता की हैसियत बना दिया। हाँ। आज क्यों नहीं बोल रहा है? अगर यही बतिया राहुल गांधी बोला होता, मायावती बोली होती, अखिलेश यादव बोले होते, हाँ। तो ये सब जो फर्जी और दोगले टाइप के ब्राह्मण जो भाजपा में हैं, हाँ। तो वो तो आज जो है जनेऊ शिखा लेकर के झुट्ठा पहन करके आगजनी करने लगते। आज ब्राह्मणों के मुंह पर करिका पोता है मोहन भागवत ने। अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी कहा और ये बात सत्य है कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज ब्राह्मणों ने दिया पूरे देश के अंदर। क्या औकात बनाया मोहन भागवत ने और किसके इशारे बनाया? जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओबीसी और पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी कर ली, तब आज इनको ब्राह्मण खटकने लगा। क्या बोला है जाकर के मोहन भागवत? और हम ब्राह्मणों की जलालत जलेंगे, हम कलंक है इस देश के। हमने सामाजिक न्याय समरसता के बात रखा, राहुल सांस्कृतिक कलंक थे, पूर्णिया पंडित दक्षिण के कलंक हैं, बनारस वाले मिश्रा जी जो है दलितों के सवाल पर बोलते हैं, ओबीसीओ के सवाल पे बोलते हैं, और आज हमारे जाति पर हमला कर दिया इनकी कर्मियों ने, तो हम नहीं बोलेंगे कि पागल है। अच्छा एक बात हम कहेंगे, चूंकि देखिए हम बहुत साफ सुथरी बात करते हैं, एकदम साफ सवाल, बहुत साफ सुथरी बात करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, चुपड़ी नहीं बतियाते हैं। आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला कोई है तो ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण समाज के बारे में उन्होंने ये बात कहा कि नहीं इन्होंने जाति बनाई है, तो वो ब्राह्मण के बारे में ठीक ठाक से समझते होंगे, जानते होंगे, तब न कहें ऐसी बात। वो पंचर पुत्र है। हाँ। अब्दुल का पुत्र होगा, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हाँ। चुप रहेगा भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण नेता, समझे आप? हाँ। जो वहाँ जूता साफ करके जो अपनी रोजी रोटी और पेट पालता होगा। हरीश मिश्रा नहीं, बनारस वाले मिश्रा जी नहीं। हम सबके लिए लड़ते हैं तो हम अपनी जाति बिरादरी के लिए लड़ेंगे। और कहाँ है ब्राह्मण महासभा आज के तारीख में? छोटा मोटा कलंक है क्या? मुंह पे कालिक पोत दिया है ब्राह्मणों के, कह रहा है कि जाति हमने बनाई है। तो शास्त्र कौन क्या कह रहा था? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखे हैं, भगवान नहीं थे और उन्होंने लिख दिया किसको टिप्पणी है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये मोहन भागवत कैसे बोल दिया ब्राह्मणों के खिलाफ?
और ये ब्राह्मण महासभा जो बनारस के हैं या पूरे देश भर के ब्राह्मण ठेकेदार बनते हैं और भाजपा की जो गुलामी करते हैं, जुतवा चाटते हैं जीविया से, जो ब्राह्मण, सुन लीजिए, मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी हैसियत कुत्तों से ज्यादा तो मोहन भागवत ने रखा नहीं, कि राजनीतिक गलियारे में खाली ब्राह्मण ब्राह्मण करके मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़वाया इन ब्राह्मणों से, राम के नाम पर जो है हिंसा और कत्लेआम और गाली गलौज करवाया, और जाति के नाम पर जो है ओबीसी और दलितों को गाली दिलवाया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता, और आज वही आरएसएस का प्रमुख पागल मोहन भागवत आज ब्राह्मणों के सर पर कलंक का ताज पहना दिया। कहाँ है ब्राह्मण महासभा के वो लोग जो लोग ब्राह्मणों की ठेकेदारी करते थे? आज इस कलंक से कौन उबारेगा? मोहन भागवत छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, कहता है कि हम आरएसएस हैं। अच्छा, हम काहे डराएं? क्या है वो मोहन भागवत? किसी संगठन का ना अध्यक्ष होगा, प्रमुख होगा कि हमारा है? हम डराएंगे? सुप्रीम कोर्ट है मोहन भागवत। हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं और समान अधिकार है। बदतमीजी से बात बोला है, अपमानित किया है तो अपमानित होगा। इससे पहले तो हम मोहन भागवत को नहीं ना बोले हैं आज तक। ऐसा कुकर्म किया है, ऐसा काम किया है, बोल रहे हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लिए कि नहीं पक्ष? हम दलित बेटियों के ऊपर जब अत्याचार या दलितों के बस्ती में अत्याचार होता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आज हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, कोई और नहीं बोला। 3 दिन हो गया हम यही बैठ के देख रहे हैं। इतना गुलाम, इतना कुक्कुर बन गए ब्राह्मण कि जो है कि मोहन भागवत और मोदी और योगी या कोई भी अन्य जाति का लोग ब्राह्मणों को कुछ भी बोल देगा। कौन कर्जा मोहन भागवत दिया है ब्राह्मणों को? हम यही पूछना तो चाहते हैं इन हराम के जनों से। और असली पंचर पुत्र तो यही मोहन भागवत ना हो गया जो ब्राह्मणों के खिलाफ किया। ब्राह्मणों ने शास्त्रों को सहेजा, ब्राह्मणों ने इस देश और इस समाज का दिशा निर्देश तय किया राहुल सांस्कृतायन के लिए। दोखी ब्राह्मणों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी में नफरतबाजी करके खाली आग लगाने का काम करते हो। और यहू आपके वीडियो में भी आप देखिएगा कि दोगला ब्राह्मण ही जो होगा वही जो है हमको आपको गरियाएगा इसमें। और हम चाहते हैं कि वो गाली दे ताकि समाज देखे, उसकी आईडी चेक हो। और ब्राह्मण काहे लिए गाली देगा ब्राह्मणों की? अब तो बात रख रहे हैं, प्रमुखता से बात रख रहे हैं, गाली काहे लिए देगा? अरे वो देगा क्योंकि उसको ब्राह्मण भाजपाई जो ब्राह्मण है ना, वो इतना गिरा हुआ है व्यक्ति, इतना उसका स्वाभिमान, उसको इतना गुलामी का चाशनी चटा दिया गया है कि उसको 20-20 जूता मारेंगे ना आप, जूतावा निकाल करके उस ब्राह्मण को 20 जूता मारेंगे तो भी कहेगा कि नहीं माई बाबू हम बाबू जो मोहन भागवते हैं, हमारे जो है चच्चा हैं मोदी जी, हमारे योगी जी जो है पुप्पा हैं। हंसो मत पत्रकार, क्रोध है। भाजपा के जितने मिनिस्टर ब्राह्मण हैं वो उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराया? मुझे इस बात का क्रोध है। जितने ब्राह्मण संगठन हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, आज उनकी मुहवा क्यों बंद है? किस बात की ठेकेदारी करते हैं? कौन सा मोहन भागवत और भाजपा ने ब्राह्मणों को कर्जा दे दिया है कि जिस कर्ज के वजह से आज ये चुप है? इतना बड़ा कलंक ले लिया, भारत को गुलाम बनाया ब्राह्मणों ने। हो सकता है कि वो सही बोले तब ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है ये। पत्रकार देखो, मर्यादा से बाहर मत बोलो। मैं मर्यादा से बाहर नहीं बोला। सही बोल दे। मैं अभी इतना आक्रोशित और हमारे ही सामने बोल रहे हो। आप नहीं, आप पुर्जा ढीला है। नहीं, आपने भी ये बात कहा। ब्राह्मण नहीं है ना, पहले बात सुन। अरे नहीं, ऐसी बात है आपके अंदर साफ नहीं। हम जाति बता रहे हैं, आपको जाति बता रहे हैं। हमारी बात सुनिए पहले। हमने ये कहा, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं बोला, तो मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बोला। हो सकता है वो सही बोले हो। कैसे सही बोला है? पागल है? हम सही बोल रहे हैं, हम आपत्ति नहीं दर्ज कराएंगे। हम भड़ुआ हैं, हिजड़ा बिरादरी के नहीं हैं, ब्राह्मण बिरादरी के हैं। कलंक का ताज पहनाओगे, जिविया खींच लेंगे। हाई जो भाजपा में बैठे हुए बाभन है ना, इन्होंने के गिरावटपन के वजह से आज ऐसी स्थिति हो गई है कि ऐसे राजनीतिक लोग जो है ब्राह्मणों को सीधा टारगेट कर रहे हैं। इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत इतनी हो गई। और यही बनारस में, यही ब्राह्मण महासभा बनारस का गठन हुआ था। ब्राह्मण महासभा काहे नहीं बोल रहा है? हमको तो इस बात का है। 100, 150, 1000 ब्राह्मण संगठन है, एक मिला भी सड़क पर नहीं दिखाई दिया। अभी 3 दिन से देख रहे हैं। हम मोहन भागवत के खिलाफ तो प्रोटेस्ट करेंगे, अभी 2 दिन का समय है। हम पहले देख लें, चेहरा पहले खुल जाए सबका, उसके बाद हम बैठेंगे नहीं। और मोहन भागवत से कहना चाहते हैं, होगा गुर्दे में दम
तो भिजवाना हमको ब्राह्मणों के नाम पर जेल और हमको मरवा देना गोली, लेकिन तुम्हारे जैसे कुकर्मी लोगों का जवाब तो मैं जरूर दूंगा। मैं अपने जाति का अपमान नहीं सहूंगा, मैं किसी भी जाति का अपमान नहीं सहूंगा, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं सहूंगा। हम संविधान पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति के चक्कर में हम गाली सुन लें अपने जाति का, ऐसा नहीं है। हम अपने ब्राह्मणत्व के प्रति भी समर्पित हैं, अपने धर्म के प्रति भी समर्पित हैं, इस संविधान के प्रति भी समर्पित हैं। और योगी और मोदी और अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। मोदी योगी काहे लिए मांगेंगे माफी? क्यों? काहे मांगेंगे? तो आरएसएस का प्रमुख जो है, आरएसएस का जो है इशारे पे भाजपा पूरा चल रहा है और भाजपा के इशारे पे मोहन भागवत से बुलवाया गया है। भाजपा के ही इशारे पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर सेंध लगाया और बताया कि नहीं, जाति बिरादरी के नाम पर आज सारे ओबीसी और एससी का आंख खुल रहा है। तो कौन आरएसएस ने भड़का करके बुलवाया? स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने अधिकार अपने सम्मान की बात की। तो ये बात जब होगा, जब दलित और पिछड़े अपने सवाल को पूछेंगे सरकार किसकी है, भाजपा की है, तो अब भाजपा तो उस पर चुप है, कोई काउंटर नहीं कर रही है। तो उनका हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है ना, वो यहाँ कमजोर नजर आ रहा है। तो अब उनको वो सबको गोलियाने के चक्कर में मोहन भागवत ने सीधे ब्राह्मण सस्ती बिरादरी है, उसको तो 20 जूता मारेंगे तो भी वो जो है योगी योगी मोदी मोदी करेगा। वो तो ब्राह्मणों ने इस बात को तय किया कि आओ आओ हमको मारो, हमको कुत्ता कहो, हमको दोगला कहो, हमको हिजड़ा कहो, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम वोट देंगे भाजपा को। आज तक नहीं बोला कोई, इसलिए यह नजीर हो गया कि ब्राह्मणों की कोई हैसियत नहीं है भाजपा में। कुत्ता ब्रजेश पाठक क्यों नहीं बोल रहा है? जितने ब्राह्मण भाजपा के नेता हैं, एक मिला का भी बयान आया है, बनते हैं ब्राह्मणों के बहुत बड़े ठेकेदार। और अन्य दलों के भी नेता क्यों मरे पड़े हुए हैं? उनको ब्राह्मणों की नहीं जरूरत है ना। जो दल का नेता नहीं बोल रहा है, मैं ब्राह्मणों से कहना, ओरिजिनल ब्राह्मण से, भड़ुआ ब्राह्मणों से नहीं जो भाजपा में काम कर रहे हैं। मैं इन सबों को देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने अपनी हैसियत और असलियत दिखा दिया है। ये खाली जो है ना नौटंकी और भाड़गीड़ी करेंगे जो भाजपा वाले ब्राह्मण हैं। ओरिजिनल ब्राह्मण हम लोग हैं जिसकी आत्मा तिलमिला गई है, जो ललकार के बोल रहा है आपके चैनलवा पे। जान का कोई चिंता नहीं है, सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे गुरु। हई जो जनेऊ है ना, ये ब्रह्म सूत्र इसको कहा जाता है। इसकी कसम हाथ में लेके कह रहे हैं। हाथ में लग गए मोहन भागवत ना, तो उनको ब्राह्मणों का तेवर हम जय परशुराम कह करके तो दिखाइबे करेंगे। और जितना भी ब्राह्मण नेता भाजपा में काम कर रहा है, उनको मैं खोज रहा हूँ, बुला रहा हूँ। अब मिलना चाहिए हमको, हम बताएंगे इन सबों को, जूते से बात करेंगे गुरु। और ज्यादा मत कर बोलवाइए हम। देखिए हम बात कर रहे थे, बनारस वाले मिश्रा जी हैं और उस पर इन्होंने एक बात कही जिस बात को हम थोड़ा सा जोर देके इसलिए कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि इनकी बात में सच्चाई हो। एक बात बता दे, जैसे कि जाति संघर्ष चल रहा था, लोग अपने स्वाभिमान को लेकर के कहीं न कहीं भारत में बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे थे। लोग कह रहे थे कि रामचरितमानस में कहीं न कहीं हमारे समाज को बुरा कहा गया है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए था। लेकिन राजनीति का खेल खेल करके कहीं न कहीं मोहन भागवत जी की तरफ से एक बयान आ जाता है और कहा जाता है कि पंडितों ने इस देश में जाति बना करके इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब सोचिए कि अब जो है पूरा का पूरा जो दोष है वो ब्राह्मण समाज पर जब दिया गया। आज हम बात करने के लिए 2 दिन से परेशान थे, 2 दिन से बात करने के लिए हम खोज रहे थे। अब चूंकि कारण है कि बनारस वाले मिश्रा से मैं बार बार कर रहा हूं और बहुत सारे साथी आते हैं और कहते हैं कि अरे इनसे क्यों पूछते हो, इनसे क्यों बात करते हो। कौन व्यक्ति है जो उस मुद्दे पर बोलेगा? कौन व्यक्ति है जो बेबाक होकर के अपनी बात को रखेगा? देखिए, चाटुकारिता करने के लिए हम लोग तो नहीं बैठे हैं, लेकिन हर एक मुद्दे पर बेबाक आवाज रखने वाले लोगों से हमेशा चर्चा करते रहेंगे। एक सवाल और पूछेंगे मिश्रा जी कि क्या चाहते हैं? मोहन भागवत ने जो कह दिया सारे ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। कुछ ऐसे थे जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा था, आपके अंदर स्वाभिमान जिंदा है, तो अब क्या करेंगे? लड़ाई लड़ी जाएगी कि मतलब बस आप भी गाली सुन करके चुप हो जाएंगे? हम चुप होकर के सुनेंगे नहीं। हम तो ब्राह्मणों के बीच में जाएंगे गांव गिराव में और कहेंगे कि भैया ये करियावा मोबिल है गाड़ी का, लो मोहवा पे पोत लो। तुम्हारे जो अब्बा हैं पंचर पुत्र अब्दुल के पुत्र, जो पाकिस्तान के पेशाब से पैदा मोहन भागवत हुआ है, जो ब्राह्मणों को कलंक कर रहा है,
वो जो है उसने तुमको ये बता दिया है कि तुम्हारी यही हैसियत है, तुमने इस देश को बर्बाद किया, तुमने इस देश में जाति हिंसा बना दिया, तुमने इस देश को गुलाम 600 साल किया, तो अब तुम्हारी यही हैसियत है, तुम बताओ। और रही बात, मोहन भागवत को माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश से, देश के ब्राह्मणों से। और राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में ये नहीं चलेगा कि कभी ब्राह्मणों को कलंकित कर दो तो कभी दलितों को कलंकित कर दो तो कभी ओबीसीयों को कर दो। इस सब के अलावा और कोई मुद्दा नहीं था मोहन भागवत को। और कोई संत रविदास जी के जयंती पे गए थे बोलने, तो संत रविदास जी की चौपाई पर नहीं बहस, नहीं उसको एक्सेप्ट करना है, अपने 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 धारणा में एक्सेप्ट करिए। रविदास जी तो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे ना, तो वहाँ जाकर के ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने लगे, पंडितों के खिलाफ बोलने लगे। और कौने मुँह से जाएंगे जो भाजपा के नेता हैं, अब जो ब्राह्मण नेता हैं, कौने मुँह से हम लोगों के बीच में आएंगे? गाली सुन करके, कलंक ले करके आवे हैं। और जितने ब्राह्मण देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ चट्टी चौराहे पर भाजपा लगा करके जो घूमने वाला ब्राह्मण नेता है भाजपा का, अब उसको पकड़ो और उसको थुरियाओ और हुरिया करके पूछो कि बताओ ये क्या हुआ है और क्यों कहे हो। ऐसे सवाल नहीं, ऐसे नहीं होगा भैया पत्रकार की कोई भी कुछ भी बोल दे और हम लोग शांत होकर बैठे रहें, ऐसा नहीं होगा। इसका सवाल और जवाब मिलेगा, और नहीं तो जिसको जितना जो करते बनेगा हम करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कायर बैठे हुए हैं, हम करेंगे। हमको मरना ही होगा, वैसे भी हम मर रहे हैं, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में। इससे बढ़िया हम अपने जाति और कुल खानदान के सम्मान के लिए मरेंगे, हिजड़े नहीं ना कहलाएंगे। जो भाजपा के मिनिस्टर हैं, जो भाजपा के नेता हैं, प्रांत प्रचारक हैं, मार्च संगठन में आरएसएस से लेकर के तनी कौन कौन मंडल में हैं, अब उन्होंने के जमीर को पूछिए, तैसा उन्होंने आईना देखें आज कि मोहन भागवत ने उनकी औकात क्या रखी है। एक बात और पूछ ले, जाति किसने बनाई आप बता दीजिए। जाति हमने थोड़ो नहीं बनाई है, ब्राह्मणों ने थोड़ो नहीं बनाई है। किसने बनाई? कहीं से बना होगा, हम क्या जाने। हम वाल्मीकि हैं, हम रविदास जी हैं, हम कबीर जी हैं, हम तुलसीदास हैं, हम कालिदास हैं, हम क्या जाने जाति। हम जाति नहीं जानते। हाँ, जो सामाजिक लोकाचार में हमको जानकारी हुआ कि तुम ब्राह्मण हो, तुम टीका लगाओ, चुन्नी लगाओ, सबको प्यार से मोहब्बत से रखो, वही रखे हुए हैं। ये बात पता है कि जाति पंडितों ने नहीं बनाई, लेकिन ये बात नहीं पता है कि जाति बनाई किसने बनाई। मोहन भागवत बताएंगे। मोहन भागवत बता दिए ना, तो अब उनका जवाब उनको मिल रहा है। ये तो ब्राह्मण बतावे। ब्राह्मण महासभा के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो मोदी मोदी योगी योगी करते हैं, मोदी ब्राह्मण है, योगी ब्राह्मण है, अमित शाह ब्राह्मण हैं, इसीलिए नहीं ना तिल मिलाए। अभी एक तो गुजराती अडानी के ऊपर काम हो रहा है, उसका शेयर गिर रहा, सारे गुजराती एक हो गए। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है शूद्रों और महिलाओं के सवाल को उठाया तो सारे लोग एक हो गए। कि ब्राह्मण समझाएं अपने आप को कि ये कब एक होंगे। इनको ऐसे ही जाति के आधार पर कभी कोई गरियाएगा, कोई धर्म के आधार पर गरियाएगा। ये अपनी औकात और हैसियत बढ़िया किया, बहुत सही किया मोहन भागवत ने, बोला है। पहले ब्राह्मण, उन ब्राह्मण नेताओं को जो भाजपा में ब्राह्मण नेता हैं, पहले अब उनकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए कि उनकी जमीर और स्वाभिमान है कि नहीं है, कि वही जूतबा खाने वाले हैं या लतखोर टाइप के हैं ब्राह्मण।